जय जगन्नाथ। ये वीडियो में मैं बात करूंगा एक सिनारियो पे। सिनारियो ये है कि अगर मेरे पास 50,000, 50,000 नहीं, 50 लाख होते, बैंक अकाउंट में होते या कहीं से मिल जाते, या लीगल लीगल अमाउंट जो है आफ्टर टैक्स 50 लाख होते, तो मैं क्या क्या करता। ये वीडियो मैं इस बात पे बात नहीं करूंगी 50,000 होते, 50 लाख होते तो टैक्स भरना पड़ता या उसको ब्लैक मनी है वाइट पे कन्वर्ट करना पड़ता, ऐसा नहीं। जेन्युइन 50 लाख मेरे पास है अगर, तो कैसे कैसे मैं यूटिलाइज करता हूँ चीज को। तो सबसे पहले 50 लाख का जो हाफ है, 25 लाख, उसको मैं सीधे सीधे एफडी में डाल देता। ठीक है, वो 25 25 लाख मेरे को कोई भी रिस्क नहीं चाहिए। वैसा नहीं कि डूब जाए, वैसा नहीं। उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसमें मेरी जिंदगी चल जाएगी। तो सबसे पहले उसको एफडी में, सिक्योर एफडी में, अलग अलग बैंकों में, अलग अलग परसेंटेजेस के में, अलग अलग ड्यूरेशन में उसको एफडी कर देता। 25 लाख को मेरे को टच करना ही नहीं है, उसको डायरेक्ट सेविंग सीधा। बचा कितना? 25 लाख। 25 लाख से ना मैं 15 लाख का कोई भी लैंड खरीदता। चाहे खेत, चाहे खेत हो, चाहे घर बनाने के लिए जो प्लॉट है वो करता है वो। किसी एरिया में जहाँ पे ज़्यादा बड़ा लैंड मिलता है वहाँ पे मैं 15 लाख का जरूर लेता। अगर शहर में भी होता तो प्लॉट जरूर लेता, तो ये 15 लाख सीधा सीधा चला जाता लैंड खरीदने में, खेत खरीदने में या फिर प्लॉट खरीदने में। घर नहीं खरीदता मैं, जमीन खरीदता, जमीन। तो 15 लाख इसमें जाएंगे। बचा 10 लाख। वो 10 लाख का कोई भी छोटा मोटा बिजनेस मैं जरूर स्टार्ट करता। चाहे वो छोटा सा किराना स्टोर हो, चाहे किसी चीज को बेचने का हो, कुछ भी। क्योंकि वो टाइम में पैसे होते तो बहुत सारे आइडियाज मेरे को आ जाते, या पूछ भी लेता मैं। तो 10 लाख का मैं बिजनेस स्टार्ट जरूर करता हूँ। क्योंकि मुझे अभी इम्पोर्टेंस पता चल गई है बिजनेस की। बिजनेस में क्या होता है, भले लॉस हो लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, अगर चल गई तो मैं सारे खर्चों को रिकवर कर लूंगा, सारे प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि मेरे को मेहनत करना बहुत पड़ेगा और मैं डरता नहीं हूँ मेहनत करने से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं जरूर करता। सेविंग को टच बिल्कुल नहीं करता। बिजनेस के लिए 10 लाख जरूर डालता। अगर 10 लाख डूब भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधारी मैं किसी को नहीं देता। मैंने 10,000, 15,000, 20,000 की बहुत सारी उधारी दी है, वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो इससे तो ये तो पता चल गया, तो उधारी तो मैं किसी को नहीं देगा। उधारी लेना है बैंक से ले लो, बैंक को ईएमआई देने के लिए पैसे मैं दे दूंगा, वो चलेगा। बट इन हैंड, इन हैंड उधारी नो नो, बिल्कुल नहीं देनी है। मदद बिल्कुल नहीं करनी वो पैसे से। 15 लाख का खेत दे दिया, ले लिया, जमीन ले लिया, छोड़ दिया उसको, भूल गया उसको। 15 साल 20 साल में वो बढ़ जाएगा तो उसका कुछ कर लेंगे, लेकिन उसको टच नहीं करना है। जो बिजनेस का पैसा आएगा उसको बिजनेस में ही लगानी है, अपना घर चलानी है, दैट्स इट। सेविंग का जो इंटरेस्ट आएगा उसी में ही अपना जो खाना पीना का खर्चा है वो चलेगा। तो ये तीन काम है जो अभी के दिमाग के हिसाब से जो काम करे, वो हिसाब से ये तीन काम मैं जरूर करता। अदरवाइज जब फ्यूचर में कुछ अच्छा दिमाग शायद आ जाए तो और भी ऑप्शन आ जाए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में डाल दो, स्टॉक मार्केट में डाल दो, ट्रेडिंग में डाल दो, किसी का नई कंपनी की स्टार्टअप उसमें डाल दो। ये सब का भी नॉलेज तो मुझे ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये सब में नहीं जाऊंगा फिलहाल। तो बस ये एक सिनारियो क्वेश्चन था, कर दिया। आप बताओ, आपको अगर ऐसा सिनारियो मिल जाता है तो क्या करोगे? हाँ, एक चीज़ और, जैसे अगर ये ब्लैक मनी होती, 50 लाख मेरे को ब्लैक मनी कहीं से मिल गई, तो मैं कैसे करता? तो सबसे पहले मैं जाता सीए के पास, उसको बोलता कि मेरे पास 50 लाख है, ब्लैक मनी है, इसको कैसे वाइट किया जाए वो बताओ। ठीक है, वो जैसे जैसे बताता वैसे वैसे मैं फॉलो करता। तो एडली तो ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका ये है कि उसका आप किसी डोनेशन में दे दो, डोनेशन में दे दो, और उससे कुछ झोल करके पैसे आप कुछ ले लो, पार्टी फंड में डाल दो, उधर से कुछ ले लो।
या फिर आप जमीन कुछ खरीद लो, जमीन किसानी वगैरह है, जमीन वगैरह इसमें खरीद लो, सोना चांदी उसमें खरीद लो। तो ये सब इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सीए के, जो भी सीए जिसको नॉलेज है उसके बेस पे ही मैं ये काम करता हूँ, जो जो सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। अदरवाइज हमको कौन 50 लाख देगा? हमको 50 लाख कमाने में ना जिंदगी लग जाएगी। 10,000 की नौकरी में इतना 50 लाख का सपना कौन देखता है?